आखिरी कॉल रात 2:13 का रहस्य पार्ट 2। अगर आपको रात के ठीक 2:13 पर किसी ऐसे इंसान का फोन आए जो 1 साल पहले मर चुका हो, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? क्योंकि अमन ने वही गलती कर दी। उसे लगा दूसरी तरफ उसका दोस्त राहुल है, लेकिन असली राहुल तो कहीं और फंसा हुआ था, और जिसने फोन किया वो इंसान था ही नहीं। आगे जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का सबसे डरावना राज खोल दिया। कॉल के बाद क्या हुआ? राहुल को गायब हुए पूरे 1 साल बीत चुका था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। गांव वालों ने भी मान लिया था कि राहुल अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक व्यक्ति था जो आज भी इस रहस्य को नहीं भूल पाया था। वो था राहुल का सबसे अच्छा दोस्त, अमन। अमन को हमेशा लगता था कि राहुल के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। एक दिन वो राहुल का पुराना घर देखने पहुंचा। वो घर अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरे कमरे और हर तरफ डरावनी खामोशी। गांव वाले उसे रोक रहे थे, मत जाओ वहां, उस घर में कुछ है। लेकिन अमन नहीं माना। वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक तापमान कम कर दिया हो। अमन ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। तभी उसे ऊपर वाले कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी राहुल की थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन आखिरी पन्नों पर लिखी बातें पढ़कर अमन का खून जम गया। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। वो चीज इंसान नहीं है। वो फोन के जरिए लोगों तक पहुंचती है और हर शिकार के बाद और ताकतवर हो जाती है। अमन तेजी से अगले पन्ने पर गया। वहां एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में गांव से दूर जंगल के बीच एक पुरानी हवेली का निशान था। नीचे लिखा था, सबकी शुरुआत यहीं से हुई थी। उस रात अमन घर वापस लौट आया, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। आखिर उस हवेली में क्या था, और राहुल ने ऐसा क्यों लिखा था? रात के ठीक 2:13 पर अमन का फोन बजा। अननोन नंबर। अमन के हाथ कांप गए, क्योंकि उसे राहुल की कहानी याद थी। उसने कॉल काट दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। फिर और फिर, लगातार। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, अमन। अमन का दिल रुक गया। वो आवाज राहुल की थी। राहुल। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर राहुल बोला, मुझे बचा लो, वे मुझे यहां से जाने नहीं दे रहे। अमन की आंखें भर आईं। तू कहां है? दूसरी तरफ से टूटी हुई आवाज आई, पुरानी हवेली, और कॉल कट गई। अगली सुबह अमन अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसे वो हवेली दिखाई दी। वो हवेली सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अमन जैसे ही अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे नीचे तहखाने की ओर जाती सीढ़ियां दिखाई दीं। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। तहखाने में पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वहां दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थीं। सभी तस्वीरों में अलग अलग लोग थे, और सबसे डरावनी बात, उनमें राहुल की तस्वीर भी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम बहुत देर से आए। अमन ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अमन चिल्लाया, राहुल कहां है? बूढ़ा आदमी हंसने लगा, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। राहुल, वो अब इंसान नहीं रहा। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? बूढ़ा आदमी बोला, जो लोग रात 2:13 वाली कॉल उठाते हैं, उनकी आत्मा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंस जाती है, और राहुल अब उन्हीं में से एक है। तभी तहखाने की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं, और अमन ने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। सामने दर्जनों लोग खड़े थे, सभी वही लोग जो वर्षों पहले गायब हुए थे, और उनके बीच राहुल भी खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, और होठों पर डरावनी मुस्कान थी।
राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैंने कहा था ना, कॉल मत उठाना। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, वन न्यू मैसेज। उससे स्क्रीन देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज भेजने वाला राहुल था, लेकिन राहुल तो उसके सामने खड़ा था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो मेरे सामने खड़ा है वो मैं नहीं हूं। अमन ने कांपते हुए सामने देखा और तभी राहुल का चेहरा फटने लगा। उसकी त्वचा उतरने लगी और उसके अंदर से एक भयानक काला साया बाहर निकल आया। पूरा तहखाना उसकी चीखों से गूंज उठा और उसी समय अमन का फोन फिर बजा। अननोन नंबर स्क्रीन पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। पार्ट 3 में पता चलेगा असली राहुल कहां फंसा है। 2:13 वाली कॉल कौन करता है? क्या अमन इस श्राप को खत्म कर पाएगा या वो भी अगला शिकार बन जाएगा?